हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबको वेलकम करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्व्ड एक्सरसाइज। बच्चों, हमारी जो एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए होते हैं उसको आज से देखने वाले हैं। हमने इसके आगे वाले लेक्चर में क्या देखा था, 2.21 से लेकर 2.24 तक के क्वेश्चंस देखे थे। हमने बोला था कि भाई हमारी बोर्ड की एग्जाम के लिए 2.24 तक हमारे लिए क्वेश्चन काफी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए वो हमारी जो एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सरसाइज है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो बच्चों डेफिनेटली मैं वो एडिशनल एक्सरसाइज की भी सॉल्यूशन आपको वहां पे वीडियो लेक्चर के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज से स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्व्ड एक्सरसाइज। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2.1 आपकी एनसीईआरटी की बुक का सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए देखते जाइए क्या पूछा है क्वेश्चन में। देखो एग्जाम्पल 2.1 में क्या बोले हैं, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकंड इनटू द रेडियंस, ठीक है। मतलब कि आपको बोला ये गया है कि जस्ट कन्वर्ट दिस 1 डिग्री इनटू द रेडियन, 1 मिनट इन द रेडियन एंड 1 सेकंड इन द रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री का रेडियन मेजरमेंट क्या होगा, 1 मिनट का रेडियन मेजरमेंट क्या होगा, सिमिलरली 1 सेकंड का रेडियन मेजरमेंट क्या होगा, ठीक है। ये आपको निकालने को बोला गया है और उसके लिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी यहाँ पे प्रोवाइड भी की गई है, ठीक है। जैसे कि वो आपको पता ही है, अगर आपने नहीं देखा है हमारा लेक्चर तो पहले जाइए, वहां पे हमने ये लेक्चर में ये सारी चीजें आपको डिस्कस भी की है, ठीक है। आप सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का लेक्चर देख लो तो वहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन कैसे होता है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हाईलाइट करने वाली जो चीज है वो मैं यहाँ पे करता हूं, एंड दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, बच्चों हमें पता है इट इज पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन होता है, पाई बाई 180 रेडियन होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, तो वहां पे वो वीडियो में मैंने सारी चीजें समझाई आपको कि कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे ये पाई बाई 180 रेडियन आता है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन कैसे आता है, वो सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन की है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई पहली बात, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। सेकंड थिंग बच्चों, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूं 60 आर्क मिनट, ये आपको पता ही है, ठीक है। सॉरी ये तो सेकंड हो गया, 60 आर्क मिनट, इसको बोला जाता है आर्क मिनट, ठीक है। इसको बोला जाता है आर्क मिनट। एंड द थर्ड पॉइंट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 1 आर्क मिनट इज इक्वल्स टू 60 आर्क सेकंड, 60 आर्क सेकंड, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आर्क सेकंड होगा, 3600 आर्क सेकंड होगा, ठीक है। चलिए तो इतने पॉइंट्स हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पे लिखे हैं। आइए तो हमें जो पूछा गया है उसको कन्वर्ट करते हैं। पहले बोला है 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है। चलो 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, पाई बाई 180 रेडियन होता है। मतलब कि यहां पे मुझे वैल्यू निकालने को बोला है, तो पाई बाई 180, पाई का वैल्यू में 3.142 लिख सकता हूं, डिवाइड बाई 180। बच्चों जैसे आप इसको 180 से डिवाइड करोगे तो मैंने यहां पे कैलकुलेशन किया, मुझे आंसर क्या मिला, 0.0174, 174। सो ये हो गया 1 डिग्री इज इक्वल्स टू इतना रेडियन, ठीक है, इतना रेडियन। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इट इज नथिंग बट 1.745। यहाँ पे एक और डिजिट भी ऐड कर देते तो लिखने में थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक्चुअली आता है 0.01745, तो मैंने यहाँ पे अगर मैं इसको 0 पॉइंट को 2 पॉइंट से शिफ्ट करूं तो ये 745 लिखना, 3 डिजिट में लिखना पॉइंट के बाद, वो अच्छा रहेगा। तो इट इज 1.745 इनटू, क्योंकि 2 डिजिट शिफ्ट किया ना राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² रेडियन, ठीक है। सो ये हो गया 1 डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, इतना, ठीक है, इतना रेडियन होता है।
क्लियर है पॉइंट? चलिए सेकंड क्वेश्चन बी, उसमें क्या बोला है, हमें किसको कन्वर्ट करने को बोला है, ध्यान से देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। तो बी में हमें पूछे 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है, चलो 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। सो बी में पूछा गया है 1 मिनट इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है। बढ़िया, देखो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, उससे पहले ये सोचो कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन वो तो पता है, तो पहले ये निकालो कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है, फिर क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमें उसका रेडियन कन्वर्जन आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है बच्चों की 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना, सिंपल है 60 मिनट इज इक्वल टू, देखो मुझे पता है, यहां पे मैंने लिखा है देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो उसका उल्टा देखो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, सो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं मैं बच्चों, 1/60 डिग्री। ठीक है, 1/60 डिग्री, क्लियर है? सो इट इज 1/60 डिग्री। लेकिन 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन, तो इतना डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो उससे। ठीक है, उतना रेडियन हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई विथ 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन होगा। ठीक है, यस और नो? क्या लगाया मैंने पॉइंट, 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना मिनट, सॉरी इतना रेडियन, तो इतना डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, तो इतने डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो इतने रेडियन से, उतना रेडियन टोटल मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए, तो मतलब कि 1.745 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 के साथ, तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों मेरा आंसर आ रहा है, इट इज 0.02908, 0.02908 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं ढंग से लिखूं 2 पॉइंट समथिंग में लिखूं, तो मेरे पास ये आएगा 2.9, ये 8 है तो यहाँ पे एक ऐड कर देंगे क्योंकि वी नो दैट हाउ टू राउंड ऑफ। ठीक है, तो मैं यहां से ये डिजिट को ड्रॉप कर दूं तो मुझे आगे वाले डिजिट में +1 करना पड़ेगा, ड्रॉप एंड ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसको 2.91, क्योंकि 2 डिजिट हम यहाँ पे शिफ्ट किए राइट हैंड साइड पे, तो इसके लिए 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन होगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, इतना रेडियन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए, और लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको क्या कन्वर्ट करने को पूछा है, देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको 1 सेकंड को कितना रेडियन, मतलब कि 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करने को पूछा है। तो आइए देखते हैं, लेकिन पहले आप ये समझो, क्योंकि अभी आपको ना 1 मिनट इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है वो पता है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले तो 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना मिनट होता है वो निकाल लो। ठीक है, और उसके लिए मैं कौन सा रिलेशन यूज करूंगा, ये वाला। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो मैं उसको उल्टा लिखूं तो 60 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट। ठीक है, तो 1 सेकंड इज इक्वल्स टू कितना मिनट होगा, तो बच्चों आप यहां पे सिंपल सा आंसर दे सकते हो कि 1 सेकंड इज इक्वल्स टू कितना मिनट होता है, आप सिंपल से आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो यहां पे हम 1 सेकंड इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा ध्यान से देखिएगा, 1 सेकंड इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा इसको 1/60 मिनट। कितना लिखूंगा, 1/60 मिनट। ठीक है, 1 सेकंड इज 1/60 मिनट। अभी देखो 1 मिनट इज इक्वल टू इतना रेडियन, तो 1/60 मिनट इज इक्वल टू कितना रेडियन, तो मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन, तो 1/60 मिनट इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 160 रेडियन। ठीक है, मतलब कि यहां पे भी हमें 2.91 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बच्चों मेरा आंसर आ रहा है 0.048466, 048 सॉरी, इट इज 048, so it is 0.48466 into 10 to the power -4। अगर मैं इसको 2 डिजिट में लिखूं, मतलब 4 पॉइंट समथिंग में लिखूं और पीछे सिर्फ 2 ही डिजिट को लिखूं, तो क्योंकि ये 6 है, मुझे 66 को डिवाइड ड्रॉप करना पड़ेगा, एंड 66 इज ग्रेटर देन 50, क्योंकि नाउ यू नो दैट हाउ टू राउंड ऑफ,
तो मैं लिखूंगा इसको, मुझे एक ड्रॉप करने के बाद एक ऐड भी करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिखूंगा अप्रोक्सीमेटली इट इज 4.85 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि 2 डिजिट शिफ्ट किया ना, तो 10 टू द पावर -6, तो ये हो गया 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन, 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना रेडियन, एंड 1 सेकंड इज इक्वल्स टू कितना रेडियन, बस यही पूछे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2.2, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बहुत लंबा क्वेश्चन दिया है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो ध्यान से देखते जाओ, क्वेश्चन को रीड करो। ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। He stands at a point A in front of the tower C, मतलब टावर कहां पे है, C पे है, ठीक है, and spots a very distant object O in line with AC। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। He then walks perpendicular to the AC up to B, a distance of 100 मीटर, मतलब कि A से वो 100 मीटर चलता गया परपेंडिकुलर टू दी AC लाइन, ठीक है, और B के ऊपर पहुंचा। तो and looks at a O and C again, since O is very distant, the direction BO is practically the same as AO, but he finds that the line of sight of C shifted from the original line of sight by the angle theta, which is 40 degree, which is called parallax angle. Then estimate the distance of the tower C from his original position A। मतलब कि आपको अगर मैं ध्यान से समझाऊं तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसको ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज यहाँ पे बोली गई है। आपको ये बोला है कि भाई एक बंदा है जो ए के ऊपर खड़ा है, ठीक है, एक बंदा है जो ए के ऊपर खड़ा है, तो यहाँ पे वो खड़ा है और यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, और वो टावर को देख रहा है और वहीं से वो एक ऑब्जेक्ट ओ को भी देख रहा है, ठीक है, और वो जो ऑब्जेक्ट ओ है ना, वो बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि बहुत दूर है, ठीक है, आपको ये पता है। अभी आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन हम एग्जांपल में सॉल्व एग्जांपल में नहीं लेकिन एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन देख चुके थे कि भाई नजदीक वाला जब भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो और आप मोशन में होते हो तो एंगल जल्दी से चेंज होता है, लेकिन जब भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आप देखते हो तो एंगल उतना जल्दी चेंज नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा, मैं जो दिखा रहा हूं वो ध्यान से देखिए। मान लो बच्चों कि पहले ना वो जो बंदा था वो ए पे खड़ा था और ए से ऑब्जेक्ट सी को, मतलब कि टावर सी को देख रहा था, ठीक है, तो ये सी टावर है उसको देख रहा था। तो ये हो गई रेड कलर की जो लाइन है ना, वो लाइन ऑफ साइट है किसकी, वो लाइन ऑफ साइट है किसकी, जब वो बंदा सी को देख रहा था तब की, ठीक है, तो तब की ये लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट है तब की। तो ये रेड लाइन है वो लाइन ऑफ साइट है जब बंदा ए पे खड़ा था और टावर को देख रहा था, तभी बंदा ना वो ओ ऑब्जेक्ट को भी देख रहा था, ठीक है। ओ ऑब्जेक्ट की जो लाइन ऑफ साइट है वो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। तो यहां से वो बंदा ओ को भी देख रहा था, तब ये हो गई थी उसकी लाइन ऑफ साइट, ओ की लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो दिस इज दी ओ लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अभी क्या हुआ, बंदा धीरे धीरे चलता गया, बंदा धीरे धीरे चलता गया, ठीक है, चलता चलता कहां पहुंचा, देखो वो चलता 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 यहाँ पे पहुंचा, बी पे पहुंचा, ठीक है। और जब वो बी पे पहुंचा तब उसने जब भी सी को देखो इस सी को देखते देखते चलता गया था, ठीक है, सी को देखते देखते चलता गया था, ठीक है। तो जब बी पे पहुंचा तब उसकी लाइन ऑफ साइट क्या बनी, तो ये बनी, ये हो गई उसकी नई लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये हो गई उसकी नई लाइन ऑफ साइट। और जब वो ओ को वहां से देखा तब उसकी ये हो गई उसकी लाइन ऑफ साइट, नई लाइन ऑफ साइट फ्रॉम बी, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये लाइन ऑफ साइट को ही सिर्फ ऑब्जर्व करना है, लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व करो। जब ए पे था तब ये वाली लाइन ऑफ साइट थी, जब बी पे बना पहुंचा तब ये वाली लाइन ऑफ साइट हो गई। मतलब कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखो, वापस देखो ग्रीन कलर से देखो, कहीं ना कहीं जब वो बंदा चल रहा था, ठीक है, ए से चल रहा था, पहले यहां पे था, और जब ए से चल रहा था तो ये ग्रीन कलर की लाइन को देखो, लाइन को देखते जाओ, क्या एंगल चेंज हो रहा है, देखो 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 देखो, हाँ एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ। पहले कितना था, 90 डिग्री था, पहले यहाँ पे देखो सीधा देख रहा था, ठीक है। अभी क्या हुआ, धीरे 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 देखो एंगल चेंज होता गया, चेंज हो गया, चेंज होता 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 गया। और आपको यहाँ पे जो एंगल दिया गया है ना थीटा, वो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस दिया गया है, ठीक है।
तो आप आसानी से देख रहे हो, आप आसानी से देख पा रहे हो। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंगल 0 था, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू डॉटेड लाइन को देखो, डॉटेड एरो वाली लाइन को देखो, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस दिया गया है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस में बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पहले एंगल कुछ भी नहीं था, 0 था, और जैसे जैसे वो चलता गया तो एंगल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, अभी कितना हो गया, थीटा। विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आपको कितना एंगल दिया है, यहाँ पे थीटा दिया है, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अगर आप ओ ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो यहाँ पे ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। देखो, जब यहाँ पे था तब विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंगल देखो, और जब यहां से यहां पे बढ़ा तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंगल देखो, तो एंगल में उतना फर्क उसको नहीं दिखा, ठीक है, एंगल में उतना फर्क उसको नहीं दिखा। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वो आपको पता भी है, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसके लिए जब भी आप मोशन में होते हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो एंगल उतना जल्दी चेंज नहीं होता है, लाइन ऑफ साइट का एंगल उतना जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है, दैट यू ऑलरेडी नो, वो आपको पता है, ठीक है। तो ये पुरानी वाली नई वाली में कोई इतना फर्क नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए, तो आपको क्या पूछा है, आपको यहाँ पे ये पूछा है कि बच्चों ये एसी क्या होगा, मतलब कि जब वो ए से देख रहा था टावर को, जो टावर कहां पे लोकेटेड है, सी के ऊपर, तो ये उसका जो ओरिजिनल डिस्टेंस ए है वहां से टावर की दूरी कितनी है, मतलब कि यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट एसी, ठीक है। अभी मैंने अभी ही बताया आपको कि जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था तब या तो ये एंगल लो और ये एंगल लो, इतना ज्यादा चेंज नहीं आया, ठीक है, या फिर आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाला ये एंगल लो और ये एंगल लो, इतना ज्यादा चेंज नहीं आया। लेकिन अगर आप रेड कलर की लाइन को देखोगे, टावर जो नजदीक वाला है, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के बहुत नजदीक है, उसका एंगल देखोगे, तो अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू ये वाई एक्सिस देखोगे, तब यहाँ पे एंगल पहले कितना था, 0 था, लेकिन अब कितना हो गया, देखो अब यहां से देखो तो ये एंगल 40 डिग्री आपको प्रोवाइड किया गया, ये एंगल कितना दिया गया है, थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री प्रोवाइडेड है, ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया है ना, इट इज गिवन हियर, देखो एंगल थीटा दैट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है, तो आपको उसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो अभी एंगल, नया एंगल क्या बना, 40 डिग्री। अगर बच्चों ध्यान से देखना, अगर ये 40 डिग्री है तो ये तो z बना ना, देखो ये तो z बना, ठीक है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री, हालांकि वो हमें फिगर में प्रोवाइडेड ही है, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल 40 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। और कहीं ना कहीं क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पता है और ये हमारे लिए कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे टेन थीटा का यूज करके क्या मैं AC निकाल सकता हूं, क्योंकि हमें ये AC निकालने को बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस AC, ठीक है। मान लो कि वो AC है, मतलब कि टावर की दूरी है x, ए से टावर की दूरी है x, तो मुझे ये x निकालना है, मुझे ए भी पता है और मुझे ये एंगल पता है, तो सोचो ना, मैं यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई कर देता हूँ। तो बच्चों मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देता हूँ, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा जो यहाँ पे कितना है 40 डिग्री है, तो टेन 40 इज इक्वल टू कितना होगा, सामने वाली डिवाइड बाय पास वाली, ठीक है। सामने वाली क्या है, ए बी, पास वाली क्या है, सब पता नहीं चलो AC है, ठीक है। और यहाँ पे टेन 40 और हमें निकालनी है AC, तो AC की वैल्यू बना देते हैं, तो ये हो जाएगा AB अपॉन 1040, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये AC कितना हमने अज्यूम किया है, x, लेट्स से इट इज x, AB कितना है यहाँ पे, अरे हम क्या किया, हाँ बरोबर है, सो ये AB है 100 मीटर, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। और बच्चों 1040 जो भी है ना, अप्रोक्सीमेटली हम, क्योंकि 1045 1 होता है, तो 1040 को हम अप्रोक्सीमेटली 0.8391 ले लेते हैं, एक्चुअल में इसकी वैल्यू 8391 आएगी, लेकिन आप 0.8 लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ थोड़ा डिफरेंस आएगा आंसर में, लेकिन चल जाएगा, तो 0.8391। तो बच्चों आप जैसे ही इसको डिवाइड करोगे ना, तो यू विल गेट द आंसर 119.175, मतलब कि अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहूं तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको बोल सकता हूं 119 मीटर, जो आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर, दैट इज 119 मीटर। क्लियर है पॉइंट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The moon is observed from a diametrically opposite points A and B on the earth. The angle theta subtended at the moon by the two directions of the observations is 1 degree and 54 minutes. ठीक है, चलो, तो given the diameter of the earth to be about 1.276 into 10 to the power 7 meter, then compute the distance of the moon from the earth. ठीक है, चलो
डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, आपको क्या बोला गया है, देखो जितनी चीजें प्रोवाइडेड है वो मैं आपको बताता हूं। भाई ऐसा बोला गया है कि अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है ना, मतलब कि ये वाला पॉइंट ए एंड बी, वहां से दो अलग अलग लोकेशन से पैरेलैक्स मेथड का यूज करके मून को देखा जा रहा है। मतलब कि ये हमारी अर्थ है, दिस इज अर्थ, और ये हमारा मून है जिसका डिस्टेंस हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मून है और हमें मून का अर्थ से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कहाँ है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, मतलब कि हमें मून का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे फिगर में मैं बताऊं तो हमें ये कैपिटल डी निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे उसके लिए आपको अर्थ का डायमीटर भी दिया गया है। देखो अर्थ का डायमीटर कितना है, 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर, इट इज गिवन। ठीक है, तो ये स्मॉल डी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, दैट इज 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड। अच्छा चलो, इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। ये एंगल भी आपको दिया गया है जो पैरेलल एंगल बन रहा है, मतलब कि जब ए से मैं मून को देखूंगा और बी से मैं मून को देखूंगा तब ये एंगल, सबटेंडेंट एंगल जो भी होगा वो कितना दिया है, यहाँ पे 1 डिग्री 54 मिनट दिया है। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है। पहले तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ये आर्क वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, दैट यू ऑलरेडी नो। ठीक है, आपको ये पता ही है। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले। लेकिन उससे पहले ये जो एंगल है ना, उसको ना हम टोटली मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारे लिए बढ़िया होगा। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री 54 मिनट, मतलब कि ये 54 मिनट को या तो आप डिग्री में कन्वर्ट करो या तो पूरे एंगल को आप मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो मेरे लिए बढ़िया क्या रहेगा, मिनट में कन्वर्जन, क्योंकि मुझे पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा, ध्यान से देखना, 1 डिग्री 54 मिनट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 60, एंड ये टोटल होके देखो, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 60 प्लस और ऊपर कितनी मिनट है, ये टोटल 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट, तो ये 60 हुई प्लस 54, मतलब कि ये हो जाएगी 114 मिनट। तो ये टोटल एंगल में मिनट में कितना लिखूं, 114 मिनट। ठीक है, और क्योंकि ऐसा यूनिट सिस्टम के हिसाब से हमारे लिए एंगल का मेजरमेंट रेडियन में ही होना चाहिए। ठीक है, हमारे लिए एंगल का मेजरमेंट रेडियन में ही होना चाहिए। तो ये तो हो गया मिनट में, और मुझे क्योंकि उसको रेडियन में भी कंप्यूट करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 2.1 में ही हमने देखा कि भाई 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना रेडियन होता है, तो हमने देखा 1 मिनट इज इक्वल्स टू 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन होता है। यस और नो, यस और नो। तो इस हिसाब से 114 मिनट इज इक्वल्स टू कितना रेडियन होगा, 114 मिनट इज इक्वल्स टू 114 मल्टीप्लाई बाय 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन होगा। सही है, यस और नो। तो ये हो गया हमारा जो एंगल था ना, जो थीटा, उसका रेडियन कन्वर्जन। ठीक है, मतलब कि हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला में उसको रेडियन में ही लिखना पड़ेगा, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, सो ये हो गया थीटा, जो हमें यहाँ पे पैरेलल एंगल के फॉर्म में दिया गया है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं सीधा आर्क का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। आपको पता ही है वो फॉर्मूला क्या है पैरेलल मेथड में, अगर नहीं पता है तो एक बार ध्यान से देख लो कि हम यहाँ पे इतने बड़े डिस्टेंस के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं, इतने बड़े डिस्टेंस के लिए हम हमेशा, हाँ, ये जो ए बी है ना, वो डायमीटर नहीं अज्यूम करते। ये ग्रीन कलर की लाइन को देखो, ये डायमीटर अप्रोक्सीमेटली आप आर के बराबर ले सकते हो, मतलब कि इसको आप डायमीटर को देखो, ध्यान से देखो, तो ये आर्क ए बी के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्विवेलेंट टू आर्क ए बी। तो आप इसको स्ट्रेट डिस्टेंस ए बी मानो या फिर आर्क ए बी मानो, चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम इसको आर्क ही मान लेते हैं और वही आर्क का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, सॉरी कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक कलर। ओके, तो मैं ये ए बी जो हमें निकालना है, ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस डी, डायमीटर नहीं, हमें कैपिटल डी निकालना है, सॉरी हमें कैपिटल डी निकालना है। तो मैं यहाँ पे आर्क ए बी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। बच्चों ये आर्क ए बी, ठीक है, आर्क का फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या बताया, ये स्ट्रेट डिस्टेंस को आप आर्क ही मान लो। बड़े डिस्टेंस के लिए वो आर्क और स्ट्रेट डिस्टेंस दोनों सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि
ये जो जितना बड़ा ये डिस्टेंस है ना, उससे ये डायमीटर तो बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो ये छोटे डिस्टेंस के लिए मैंने तब समझाया भी था आपको वो लेक्चर में कि आप इतना छोटा आर्क बनाओ। अभी इसको आप स्ट्रेट डिस्टेंस मानो या आर्क मानो, इसको आप आर्क मानो या स्ट्रेट डिस्टेंस मानो, डिस्टेंस इतना छोटा है कि आप उसको आर्क के बराबर भी गिन सकते हो, ठीक है। और आर्क का फॉर्मूला क्या है, रेडियस इंटू एंगल। तो ये हो गई हमारी रेडियस और ये हो गया हमारा एंगल। तो यहां से सीधा आर्क का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, आर्क ए बी इज नथिंग बट इक्वल टू रेडियस। रेडियस क्या है हमारे पास, ये डी के बराबर, तो डी इंटू एंगल, एंगल कितना है, थीटा के बराबर। अभी बच्चों ये आर्क का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल डी, क्योंकि हमने इसको डायमीटर ही सीधा, आप मैंने क्या बताया कि ये छोटा होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बड़ा, क्योंकि ये फिगर है, हमने फिगर में बड़ा दिखा है, बाकी रियलिटी में इसका डायमीटर से ये कैपिटल डी बहुत बड़ा होगा। हमने वहां पे थियरी में जाओ तो वहां पे हमने ये एजम्पशन भी लिया है, मैंने अच्छे से समझाया वहां पे, ठीक है। चलिए, तो ये ए बी को हम डी से रिप्लेस कर देते हैं, हम इसको डायमीटर ही मान लेते हैं। तो डायमीटर डी इज इक्वल टू कैपिटल डी इंटू थीटा, ये होगा हमारा फॉर्मूला। और क्योंकि हमें कैपिटल डी निकालना है तो कैपिटल डी क्या होगा, स्मॉल डी डिवाइड बाय थीटा के बराबर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी, इट इज प्रोवाइडेड, दैट इज 1.276 into 10 to the power 7, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, ठीक है। इट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन। सो ये हो जाएगा 114 into 2.91 into 10 to the power -4। बच्चों जैसे आप इसको डिवाइड करोगे कैलसी में तो आपको कुछ आंसर इतना मिलेगा। मैंने जब कैलकुलेशन किया तो मुझे ये आंसर मिला 0.003846, 0.003846, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर, क्योंकि ये 4 ऊपर जाएगा तो 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11। तो इट इज 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ढंग से लिखूं, अच्छे से लिखूं और 3 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में लिखूं तो अप्रोक्सीमेटली मैं यही डिस्टेंस क्या बोल सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली मैं यही डिस्टेंस 3.85, ठीक है, 3.85, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये डिजिट को ड्रॉप करना है। तो नाउ यू नो हाउ टू राउंड ऑफ। ये ग्रेटर देन 5 है तो इसके लिए हमें एक ऐड करना पड़ेगा ये वाले डिजिट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा 3.85 इंटू 10 टू द पावर, कितने डिजिट शिफ्ट किए, हम 3 डिजिट शिफ्ट किए, ठीक है, 1 2 3, 3 डिजिट हम यहाँ पे शिफ्ट किए, इसके लिए 10 टू द पावर ये हो जाएगा 8 मीटर। क्लियर है, यस और नो। तो ये होगा डिस्टेंस जो हमें निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास 2.4, एग्जाम्पल 2.4। चलिए देखते जाओ यहाँ पे क्या बोला है। अभी यहाँ पे डायमेंशन निकालने को बोला गया है। मैंने समझाया था कि पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस एज वेल एज डायमेंशन ऑफ एनी प्लेनेट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें ये डायमेंशन निकालने का क्वेश्चन दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे बोला है कि द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 मिनट, ठीक है। लेट मी चेक इट शुड बी 1920 मिनट और सेकंड। एक्चुअली ये डबल डैश है, ये डबल डैश है, बीच में थोड़ा डिस्टेंस इन्होंने ज्यादा दे दिया है, बट एक्चुअली इट इज डबल डैश, इट इज डबल डैश, ठीक है। तो ये सेकंड में है, सॉरी ये सेकंड में है, ठीक है, यहाँ पे डबल डैश है, ठीक है। चलिए तो ये सेकंड में है, ओके। सो चलो, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, द सन्स एंगुलर डायमीटर, मतलब कि बच्चों एंगुलर डायमीटर का मतलब क्या निकालूं मैं यहाँ पे। तो भाई ये हमारा, पहले तो ये देख लो, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है जहां से हम देख रहे हैं उसको, छोटी सी, चलो, तो ये हमारी अर्थ है। अभी देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, हमें सन का डायमेंशन निकालना है। देखो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन, हमें सन का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अर्थ के एक पॉइंट से पहले ये वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे दिखाता हूं, ग्रीन कलर की लाइन को ऑब्जर्व कीजिएगा, आप ग्रीन कलर की लाइन को ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूं। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंट ए को देखूंगा, ठीक है, और फिर मैं टेलीस्कोप को रोटेट करवा के मैं फिर इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी को देखूंगा। तो बच्चों ये जो हुआ ना, ये एंगल ए से लेके बी, जब हमने इसको टेलीस्कोप को रोटेट किया होगा तब उसने जितना एंगल घुमा होगा, टेलीस्कोप जितना एंगल घुमा होगा वही एंगल हमारा होता है एंगुलर डायमीटर, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बोलूं तो ये कुछ भी नहीं है, ये हमारा एक्चुअल में क्या है, पैरेलैक्स एंगल है, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा वर्ड चेंज किया है, एंगुलर डायमीटर वो एक्चुअली है क्या, पैरेलैक्स एंगल है। और वो कितना प्रोवाइडेड है,
वो अल्फा कितना प्रोवाइडेड है 1920 सेकंड। ठीक है, चलो और यहाँ पे और एक चीज आपको यहाँ पे बताई गई कि द डिस्टेंस डी, कैपिटल डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज, वो भी प्रोवाइडेड है, दैट इज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। मैंने बोला था वहां पे अगर आपने थियरी का लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाओ और उसको अच्छे से देख लो। वहां पे मैंने समझाया कि पहले आपको उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर डिस्टेंस पता होता है तो ही आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हो, बिकॉज टू कंप्यूट दिस डायमेंशन यू एक्चुअली रिक्वायर दिस डिस्टेंस, दैट सेपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, दैट यू मस्ट रिक्वायर। ठीक है, तो पहले वो निकालना होता है, उसके बाद आप डायमेंशन निकाल पाते हो। और यहाँ पे हमें वो डिस्टेंस दिया गया है तो हमें उसको निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्मॉल डी निकालना है, डायमीटर ऑफ द सन निकालना है। तो क्या करूं मैं यहाँ पे वही आर्क वाला फॉर्मूला, इतने बड़े डिस्टेंस के लिए इसको मैं स्ट्रेट डिस्टेंस ए बी बोलूं या फिर आर्क ए बी बोलूं, बात एक ही है, यस और नो। तो मैं इसको आर्क का फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूं, आर्क ए बी इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल, यही तो फॉर्मूला है। तो रेडियस मतलब कि ये रेडियस है, ठीक है, डी मतलब कि कैपिटल डी, और एंगल कितना है यहाँ पे अल्फा। ठीक है, चलो आर्क ए बी मतलब कि वो क्या है, स्मॉल डी, जो हमें निकालना है वही तो है डायमीटर ऑफ सन। ठीक है, जो हमें निकालना है, कैपिटल डी क्या है यहाँ पे, तो सारी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइडेड है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे भूल गए, क्या, ये जो एंगल है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, दैट वी फॉरगेट, रेडियन में कन्वर्ट करना हम यहाँ पे भूल चुके हैं। चलो तो पहले उसको कन्वर्ट कर देते बच्चों, ये सेकंड में है, तो मैंने अभी ही एग्जांपल 2.1 में आपको सेकंड में कन्वर्जन दिखा है कि 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, वहां से आप देख सकते हो 1 सेकंड इज इक्वल टू 4.85। ये जो है ना 1 मिनट इज इक्वल टू कितना रेडियन, 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना रेडियन, वो सारी वैल्यू ना आप मगअप कर लो, ये हमें बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है इसकी। ठीक है, तो ये 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन होता है। ठीक है, तो अगर 1 सेकंड इज इक्वल टू 4.85 टू 10 टू द पावर -6 रेडियन होता है, तो सोचो ये अल्फा विच इज 1920 सेकंड इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा, तो 1920 मल्टीप्लाई बाय 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन होगा। सही है, सही है सर, नो? चलिए सर आपको कैसे सुनाई देगा हम यस बोलेंगे तो ठीक है, चलो कैपिटल डी का वैल्यू अभी हमने रेडियन में कन्वर्जन कर दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वैल्यू को प्लेस करो, कैपिटल डी का वैल्यू क्या है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मल्टीप्लाई विद द अल्फा विच इज कन्वर्टेड इनटू द रेडियन वन, दैट इज 1920 इंटू 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6। क्लियर है? चलो बच्चों अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो मुझे आंसर क्या मिला 13930.75, 13930.75, थोड़ा गंदा गंदा सा आंसर आया। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 5। चलिए, तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख पाऊंगा 1.393। ठीक है, पीछे वाला डिजिट उसको हम ड्रॉप करते तो 1.393, क्योंकि वो जीरो है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, इनटू 10 टू द पावर 9। कितना डिजिट शिफ्ट किए, हाँ 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट किए, तो इसके लिए यहाँ पे 10 टू द पावर +4 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, तो इतना होगा सन का डायमीटर, इतना होगा सन का डायमीटर 1.393 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। खैर ये अप्रोक्सीमेट ही आंसर होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस हमने उसकी दूरी जो हमें प्रोवाइडेड है वो भी एक अप्रोक्सीमेट होती है। ठीक है, हम कुछ मीटर टेप लेके या फिर वो टेप लेके वहां तक मेजर थोड़ी ना कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2.5। इफ द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस which is in the range of 10 to the power -15 to 10 to the power -14 meter is scaled up to tip of a sharp pin, then what roughly is the size of an atom? Assume that tip of the pin to be in the range of 10 to the power -5 meter to 10 to the power -4 meter। अच्छा, मतलब कि आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, ध्यान से समझिए, आपको ये बोला गया है कि अगर
किसी न्यूक्लियस की साइज को, मतलब कि जिसकी साइज किसी न्यूक्लियस को, जिसकी रेंज ना, रेंज को हम सिर्फ एक ही वैल्यू से देखते हैं, इसको पूरी रेंज देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसकी एक ही वैल्यू दूंगा। तो यहाँ पे मुझे न्यूक्लियस की साइज ना 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 को भूल जाओ, सिर्फ इतने एक के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो 10⁻⁻15 मीटर दी गई है। रेंज ऑफ न्यूक्लियस कितनी दी गई है? 10⁻⁻15 दी गई है, ठीक है। आपको ये बोला है कि अगर आप इस न्यूक्लियस को स्केल करो, ठीक है, इफ दिस न्यूक्लियस इज स्केल्ड अप टू कितना मीटर? 10⁻⁻5 मीटर, ठीक है। तो मतलब कि आपको ये बोला कि अगर मैं न्यूक्लियस को 10⁻⁻5 मीटर तक स्केल कर दूं, ठीक है, उसको स्केल्ड कर दूं, तो न्यूक्लियस स्केल्ड हुआ तो उसकी वजह से एटम कितना स्केल्ड होगा, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो इफ आई स्केल दिस न्यूक्लियस अप टू 10⁻⁻5 मीटर, देन हाउ मच दैट एटम विल बी स्केल्ड, ठीक है। तो एटम कितना स्केल होगा वो हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन पे है। देखो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर साइज ऑफ एटम में बात करूं तो साइज ऑफ एटम हमेशा 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होती है, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम विल बी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। तो रफली एटम की साइज, क्योंकि एटम न्यूक्लियस से तो बड़ा ही होगा ना, न्यूक्लियस उसका सेंटर होता है। तो अगर न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर है तो एटम, सर लेकिन 10⁻⁻15 ज्यादा होगा ना 10⁻⁻10 से। बच्चों ये पॉजिटिव पावर नहीं है, नेगेटिव पावर है। नेगेटिव में जितनी वैल्यू इंक्रीज करोगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। सो 10⁻⁻15 इज लेस देन 10⁻⁻10। समझ रहे हो? बातें समझ में आ रही है थोड़ी? आप उल्टा मत देखो, ये पॉजिटिव पावर नहीं है, नेगेटिव पावर है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर में है तो यहाँ पे एटम, हमेशा एटम की रेंज जो भी होती है, क्योंकि हमें यही मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाते हैं तो क्यों हमारे पास वो, हमने देखा था ना कि माइक्रोस्कोप काम नहीं कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करके हम 10⁻⁻9 मीटर की रेंज को तो अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर एटॉम को देखना है तो हमें 10⁻⁻10 मीटर वाली रेंज को आइडेंटिफाई करने वाला एक माइक्रोस्कोप चाहिए, एक ऐसा डिवाइस चाहिए कि जो उसको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो स्केलिंग की बात है ना, वो उसी के साथ रिलेटेड है, ठीक है, कि वो छोटी चीज को बड़ा मैग्नीफाई करके दे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है कि अगर मान लो कि एक न्यूक्लियस है, उसको मैग्नीफाई करके ये वाली रेंज तक मैग्नीफाई किया, ठीक है, मतलब जो 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का है, जो छोटा सा है, इतना छोटा है, उसको मैग्नीफाई करके इतना मैग्नीफाई किया, तो तब एटॉम की साइज कितनी मैग्नीफाई होगी वो आपको निकालना है। अगर न्यूक्लियस इतनी साइज पे मैग्नीफाई हुआ, स्केल का मतलब क्या, मैग्नीफाई बोलो उसको, ठीक है, तो मैग्नीफाई हुआ तो एटम कितनी साइज पे मैग्नीफाई हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। तो सिंपल सा है, ध्यान से देखना मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। एक ही पॉइंट है, छोटा सा, डायरेक्टली मैं इसका आंसर दे सकता हूं, लेकिन आप देखते जाइए इसको, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं इसको 10⁻⁻15 को देखूंगा, -14 को, 2 -14 मतलब कि इन दोनों के बीच में होती है, लेकिन हम 10⁻⁻15 को ही देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे देखो लिखता हूं, न्यूक्लियस, ध्यान से देखना, न्यूक्लियस ऑफ 10⁻⁻15 मीटर साइज is scaled to या फिर up to, scaled up to 10⁻⁻5 मीटर। ध्यान से देखना, न्यूक्लियस of 10⁻⁻15 मीटर साइज is scaled up to 10⁻⁻5 मीटर, then atom of 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एटम की रफली साइज क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, मीटर साइज इज स्केल्ड टू या फिर स्केल्ड अप टू, लेट्स से x मीटर, ठीक है, कितना मीटर, x मीटर, ठीक है, स्केल्ड अप टू कितना मीटर, x मीटर, ठीक है। तो ये x हमें निकालना है, ये x हमें निकालना है। तो x कैसे निकालूं? तो भाई ये तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। सोचो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने लोअर स्टैंडर्ड में बहुत बार किए हैं। अगर these equivalent to these, then these equivalent to how much, तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ और इसको ले जाते हैं डिवीजन में।
यही तो होता है, इतना सिंपल है ये निकलना। इसको निकलना बहुत ही सिंपल है। क्या करूंगा मैं इसका वैल्यू, तो x इज इक्वल टू में क्या लिखूं, तो x इज इक्वल टू में लिख सकता हूं, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ और फिर इसको ले जाओ डिवीजन में। ये पहली बार थोड़ी ना कर रहे हो, लोअर स्टैंडर्ड में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू में क्या लिखूंगा, 10 टू द पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -15। तो देखो ये वैल्यू क्या निकलेगी, देखो देखो देखो, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर, ये देखो पावर सीधा ऐड होगा तो ये भी होगा 10 टू द पावर -15 और डिनोमिनेटर में भी 10 टू द पावर -15, दोनों छम्मा छम्मा हो गए। तो देखो एटॉम कितने मीटर तक स्केल होगा, 1 मीटर तक स्केल होगा। ठीक है, दोनों कैंसिल तो आंसर क्या आया 1, और सारी चीजें मीटर में है, इसलिए हमने क्या लिखा, ये मीटर। ठीक है, तो देखो अभी सारी चीजें सेट हो गई। अभी देखो मैं सेंटेंस बोलता हूं, अगर कोई न्यूक्लियस जिसकी साइज 10 टू द पावर -15 मीटर है, वो स्केल्ड होता है, वो स्केल होता है या फिर मैग्नीफाई होता है 10 टू द पावर -5 मीटर तक, तो एटम जो जिसकी साइज 10 टू द पावर -10 मीटर है, वो कहां तक स्केल होगा, 1 मीटर तक स्केल होगा। ठीक है, इफ न्यूक्लियस which is having size 10 to the power -15 meter is scaled up to 10 to the power -5 meter, then atom which is having the 10 to the power -10 meter size is scaled up to 1 मीटर। ठीक है, स्केल अप टू लेट्स से x मीटर, और फिर हमने क्या किया, x मीटर की वैल्यू निकाल ली। कैसे, तो ये लोअर स्टैंडर्ड में हमने सॉल्व किया ही है, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ और फिर इसको ले जाओ डिवीजन में, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। तो एटम कहां तक स्केल होगा, 1 मीटर तक स्केल होगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियस 10 टू द पावर -15 से 10 टू द पावर -5 तक स्केल हो सकता है, तो एटम 10 टू द पावर -10 से कितना मीटर तक स्केल हो सकता है, 1 मीटर तक। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे स्केलिंग कितना हुआ, 10 टू द पावर -15 से 10 टू द पावर -5 जाने के लिए मुझे 10 टू द पावर 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 टू द पावर -15 से अगर मैं 10 टू द पावर -10 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 10 टू द पावर -5 मिलता है। तो स्केलिंग कितना हुआ, 10 टू द पावर 10 का। तो यहाँ पे भी स्केलिंग उतना ही आप अप्लाई करोगे, तो 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, सिंपल है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए, तो यहाँ पे हम हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारे लेक्चर को लाइक कर दो, लाइक वाले बटन को प्रेस कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही रोज हम एक एक टॉपिक, अलग अलग टॉपिक की वीडियो बनाते जाएंगे, हमारे चैनल पे अपलोड करते जाएंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके जैसे कोई और भी आपके फ्रेंड्स है वगैरह जो यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास अच्छा कोचिंग नहीं है और एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज उनको भी हमारी चैनल सब्सक्राइब करवाओ, ताकि उनको भी यहाँ से फ्री एजुकेशन मिल पाए। इट इज कंप्लीटली फ्री एजुकेशन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड करते हैं। टिल दैट एंजॉय योर डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।